हरिओम नमो नमः। छात्र छात्राओं, दिव्यवाणी संस्कृतम में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज हम एक नए पाठ को लेकर गए हैं और इस पाठ का नाम है मातु राज्ञा गरीयसी। माता जी का आज्ञा सबसे बड़ी होती है, माँ का आज्ञा पालनीय होता है। इस पाठ की प्रश्नोत्तरी पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड में आपको बता रखा है, मातु राज्ञा गरीयसी। इस पाठ का प्रश्नोत्तरी प्रश्न और उसके उत्तर पर विचार करते हैं। आपको इसे चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुन करके ज्यादा याद होगा। एक बार आपको पाठ को पढ़ना है, पाठ के साथ साथ प्रश्नों को समझना है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, उसके पश्चात प्रश्नों का उत्तर आपको देते रहना है। तो आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्य। एक शरीर पर हम किसको रक्षा करें, तो का के स्थान पर आपको उत्तर देना पड़ेगा पृथ्वी। ये पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देंगे तो हम करेंगे एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्य। इस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा। इसी बात ये प्रश्न आगे आ रहा है, शरीरे कः प्रहरति। शरीर पर कौन प्रहार करता है, ये प्रश्न आपको पहले इसका हिंदी समझना होगा। तो इसका उत्तर आ रहा है कि शरीरे हरिहि प्रहरति, अर्थात शरीर में शत्रु का प्रहार होता है। तीसरे नंबर प्रश्न है, स्वजनः कुत्र प्रहरति। अपने जन कहाँ पर प्रहार करते हैं, तो इसका उत्तर है ना, स्वजनः हृदय। पुत्र के स्थान पर पुत्र सप्तमी में है, तो उत्तर भी आ रहा है सप्तमी में, हृदय प्रहरति। इस प्रकार से 3 हो गया। आगे ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए, कैकेय्याः भर्ता केन समः आसीत्। कैकेयी का पति किसके तुल्य था, अर्थात किसके समान था। समः का अर्थ है समान या तुल्य अर्थ होता है। इसका उत्तर बनेगा कैकेय्याः भर्ता शक्रेण समः आसीत्। शक्र कहा जाता है इंद्र को। कैकेयी का पति इंद्र के तुल्य था, इसलिए उत्तर भी बनेगा शक्रेण तुल्यः, अर्थात कैकेय्याः भर्ताः शक्रेण समः आसीत्। इस प्रकार से उत्तर आपको याद करना होगा या जानना होगा। ये हिंदी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आपको भूलना नहीं होगा। संस्कृत रटने का नहीं है, समझने का है। आगे प्रश्न आ रहा है, सुनिए ध्यान से। कह मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छति। कौन ऐसा है जो माँ के झगड़ा को सुनना नहीं चाहता, तो इसका उत्तर स्पष्ट है। कह के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा रामः। रामः मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छति। राम ऐसा व्यक्ति है जो माँ के झगड़ा को या परिवाद को सुनना नहीं चाहता है। इसी बात एक प्रश्न और है, प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कः। प्रतिमा नाटक जो इस पाठ में संकलित है, इसका रचना करने वाला कौन है, तो इसमें कहा गया है प्रतिमा नाटकस्य रचयिता अस्ति महाकवि भासः। कह के स्थान पर आपको लिखना होगा महाकवि भासः। इस प्रकार से आपने देखा, ये मात्र 5 मिनट में आप जो है 5 प्रश्न याद कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका है। इसके लिए आपको संक्षिप्त तरीकाओं को अपनाना होगा और प्रश्नों को समझना होगा। आगे चलते हैं और इसी पाठ में पूर्ण वाक्येन उत्तरतः ऐसा कुछ प्रश्न और हैं जिसका उत्तर हमें जानना है। रामस्य अभिषेकः कथम निवृत्तः। भगवान राम जी का अभिषेक कैसा निवृत्त हुआ, तो इसका है ना, इसका उत्तर बनेगा रामस्य अभिषेकः कैकेय्या वचनात् रामस्य अभिषेकः निवृत्तः। इसको आगे पीछे भी बोल सकते हैं, कैकेय्याः वचनात् रामस्य अभिषेकः निवृत्तः। या यहाँ पर आप प्रश्न को लेंगे तब भी बन सकता है। इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। ख दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तम। दशरथ के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी ने क्रोध में क्या कहा। प्रश्न है कि दशरथस्य मोहम श्रुत्वा, दशरथ जी के मोह को सुन करके लक्ष्मण ने क्रोध से क्या कहा। इसका उत्तर है कि दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण, और क्या कहा इसको सुनिए, कथम कथम मोहम उपगतः इति।
ऐसा उन्होंने कहा कि आपको कैसा मोह हो गया, कैसा मोह हो गया, इस प्रकार से उन्होंने उत्तर लक्ष्मण जी ने कहा। तो उत्तर इसका बनेगा दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन किम के स्थान पर आपको लिखना होगा कथम कथम मोहम उपगतः इति। आगे प्रश्न क्रमांक 3, लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मण ने क्या करने का निश्चय किया है? तो उत्तर बनेगा लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मण ने सारे संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया है, ऐसा उत्तर बनेगा। पुनः एक बार आप उत्तर स्मरण करें, लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः। इस प्रकार से 3 प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, राम जी ने 3 पाप बताए हैं, वो 3 पाप क्या हैं? तो त्रीणि पातकानि का अर्थ है 3 प्रकार के पाप कौन होते हैं? इसमें कहा गया है रामः स्वधनम, आगे ध्यान सुनिए, रामः स्वधनम शरम रुचिरम च इति त्रीणि पातकानि उक्तानि, राम ने स्वधन, शर और रुचिरम, रुचि अर्थात इच्छा को, ये 3 प्रकार के पाप उन्होंने बतलाया है। और आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न है रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, राम ने लक्ष्मण की रोष को, गुस्से को कैसा प्रतिपादन करता है या कैसे उन्हें शांत करता है कह सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा उत्तर में रामः त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाट पुट संस्थिताः भ्रीकुटी लक्ष्मणस्य एषा निवतीव व्यवस्थिताः। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको, फिर एक बार मैं आपको इसको उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा त्रैलोक्यम, है ना, दग्धुकामेव ललाट पुट संस्थिताः भ्रीकुटी लक्ष्मणस्य एव नियतिव व्यवस्थिताः। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों का उत्तर सुनना होगा। छात्र छात्राओं, आप यदि प्रतिदिन 5 मिनट हमारे चैनल के माध्यम से इसको श्रवण करेंगे तो जो पाठ एक बार आप याद कर लिए हैं वो पुनः आपको स्मरण हो जाएगा। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्रथम बार आप प्रश्नोत्तर को याद कर लें और दूसरी बार आप इसको सुन करके इसका पुनरावृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पाठ या कोई भी प्रश्नोत्तर बार बार आप श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वह पाठ याद हो जाएगा। परीक्षाओं में कोई कठिन नहीं होगी, परीक्षा में मुख्य बिंदुओं को आपको याद करना है। इसी बात ही दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप सबको कक्षा 12वीं जो कक्षा है उसके द्वादश वर्गाय संस्कृतम का जो भास्वती नामक ग्रंथ है उसके पाठों का प्रश्नोत्तरी आगामी वीडियो में मैं आपको प्रस्तुत करता जाऊंगा। और मैं समस्त छात्र छात्राओं से यह एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो अपने साथी हैं या अपने सहेलियां हैं उनके पास यह वीडियो अवश्य भेजें जिससे वो लोग भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। मेरा उद्देश्य है संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और उत्थान, ज्यादा से ज्यादा ये छात्र छात्राएं संस्कृत में उत्तीर्ण हो, किसी प्रकार के उनके अंक न कटे। पूर्ण तैयारी के साथ आगामी वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। एक बार पुनः आप सबको नमन, वंदन और अभिनंदन। इसी के साथ एक बार सभी मिलकर बोलिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः। ओम सम।